सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम जय राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय राम। आहा, क्या कह रही है गौतम? गौतम पत्नी अहिल्या क्या कह रही है? मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। परमात्मा की चरण धूलि पाकर अहिल्या का उद्धार हुआ। और अहिल्या राम जी से कहती है, मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन। मैं तो नारी हूं, अपावन हूं, आप तो जग को पावन करने वाले हैं। देखिए, अभी राम अवतार हुआ है, यज्ञ रक्षा करवाई, अभी तो विवाह होना भी बाकी है, विवाह होना भी बाकी है। पर गौतम नारी क्या कह रही है? मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपु, अभी से भविष्यवाणी कर दी। रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरण नहीं आई। मैं आपकी शरण आई हूं। और साथ ही अपने पति को धन्यवाद दिया गौतम ऋषि को। क्या कहा? मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना दे। हूँ भरि लोचन हरि भव मोचन। इह लाभ शंकर जाना दे। हूँ भरि लोचन भव भय मोचन। यही लाभ शंकर जाना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अहिल्या का परमपिता परमात्मा ने उद्धार किया। मुनि श्राप जो दीना, परम अनुग्रह कीना। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। क्यों?
कि जिस राम की छवि को देखने के लिए ऋषि मुनि महात्मा जतन करते हैं, जन्म पर जन्म लेते हैं, उस राम के दर्शन करके माता अहिल्या कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। ये मेरे पति का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि देखऊं भरी लोचन भाव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। शंकर जी इस लाभ को जानते हैं कि राम के दर्शन करने का फल क्या होता है। मुझे आज वो फल मिल गया। बार बार चरणों में प्रणाम करके यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, अति जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक अनंग भरी। पति के लोग चली गई और तुलसीदास जी यहां अपने मन को डांटते हैं। किसको डांटते हैं? मन को। देखो तुलसीदास जी के रामचरितमानस लिखते लिखते कई जगह कुछ भाव जाग गए। जब उन्होंने अहिल्या के उद्धार की कथा लिखी, तुलसीदास जी महाराज के मन में इतनी ग्लानि आई, इतनी ग्लानि आई, इतनी ग्लानि आई कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुनाथ जी इतने पतितों को पावन कर सकते हैं, केवल देरी है तो किस बात की? उनका नाम भजने की। और हे मन, तू उनको नहीं भज रहा। हे मन, तू उनको नहीं भज रहा। स्पष्ट लिखा है, अस प्रभु दीनहन दीन बंधु हरि, कानन रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। परमपिता परमात्मा की तो हम पर बड़ी विशेष कृपा है, लेकिन हम इतने ज्यादा आसक्ति में मरे पड़ रहे हैं कि अब हम किसके बारे में क्या कहें। बाकी तो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। बाबा तुलसी लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कानन रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज, काड़े छाड़ी कपट जंजाल। राम जी आगे चले, राम लक्ष्मण मुनि संगा गई, जहां जग पावनी गंगा। गंगा के किनारे गए, गंगा के दर्शन किए, गंगा की उत्पत्ति की कथा विश्वामित्र जी महाराज ने राम को सुनाई। उसके बाद पंथ में चलते चलते परमपिता परमात्मा अपनी ही कथाओं का गुणगान सुनते सुनते आगे चले और चलते चलते मिथिला नगरी पहुंचे। मिथिला नगरी में जनक ने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया। जनक जी महाराज ने जब राम और लक्ष्मण को देखा, अपनी देह की सिद्धि भूल गए। विश्वामित्र जी महाराज से पूछा, ये आपके साथ दोनों बालक कौन है? कहू नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहा, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरे साथ मेरे हित के लिए राजा दशरथ ने इनको भेजा है, सो मैं अपने संग इनको लेकर आ गया हूं। जबकि अयोध्या नगरी को कोई निमंत्रण नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं था। अब निमंत्रण के ऊपर अधिकांश तो गांवों में कथाओं की हालत ये हो गई है कि अगर भागवत कथा हो और अगर कंस ना मरे तो लोगों को ये हो जाता है, महाराज आए ने कथा अधूरी करके चले गए ने, दूरी छोड़ गए ने, कंस तो मरा ही नहीं ने, कुछ हुआ ही नहीं, वगैरह वगैरह। रामचरितमानस 9 दिन की कथा होती है और 9 दिन में रावण तक लोग जाते हैं। ये गांवों की हालत है हो, अरे महाराज आए ने गांव में कथा करी ने, राम को वनवास दे दिया न, रावण को तो मारा ही नहीं।
क्षमा करना, रामचरितमानस के एक एक पात्र की कथा इतनी बड़ी है कि पूरा जीवन निकल जाए पर कथा पूरी नहीं होती। अगर राम नाम की महिमा का ही अगर वर्णन किया जाए तो 1 महीना भी कम पड़ेगा, तो पूरे रामचरितमानस तो बाकी पड़ी है। इसलिए जितना मिले उतना अच्छा मिले, जितना सुने अच्छा सुने, और सुनने के बाद उसे अपने जीवन में उतारे, तो कथा सुनना और कहना सार्थक होता है। आहा। राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे साथ भेजा है। नाथ, अगर आप अकेले आते तो चलो कोई बात नहीं, पर आप राजपुत्रों के साथ आए हैं तो आपका मुकाम भवन में दिया जाता है। एक उचित कक्ष उनको दिया गया, सारे दास दासियां लग गई। राम और लक्ष्मण जब गुरुदेव शयन कर रहे हैं, रात्रि बीत गई, सवेरा हुआ, गुरुदेव नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त हुए। अब गुरुदेव ऐसे ही विश्राम कर रहे हैं दोपहर का। कब का कर रहे हैं? दोपहर का। तो लखन के मन में एक इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयहि देखी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम अनुज मन के गति जानी, राम अनुज मन के गति जानी। भगत बचलता हिय उलिसानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आयहि देखी। मन में इच्छा हुई कि मिथिला नगरी को देख ले, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में ये बात मन में ही है, वो कह नहीं पा रहे हैं। संकोच, बड़े भ्राता क्या सोचेंगे, गुरुदेव क्या सोचेंगे, हम गांव में जाएं कि न जाएं, और बिना आज्ञा कहीं जाना उचित भी नहीं है। और खास तौर पर अगर आप अपने गुरु के संग गए हो, अपने पिता के संग गए हो, या अपने से जो बड़े हैं अगर उनके साथ आप कभी कहीं परदेश जाते हैं, तो बिना उनसे पूछे आपको इधर उधर जाना नहीं चाहिए। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आयहि देखी। अब चरण दोनों भाई दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते मन में इच्छा हुई कि हम जनकपुरी को देख लें। कहे कैसे? तो लक्ष्मण जी कहे उससे पहले ही राम जी समझ गए। राम अनुज मन के गति जानी, गति जान गए कि लक्ष्मण क्या चाहता है। गुरुदेव से तुरंत कहा, नाथ अगर आपकी इच्छा हो तो एक बात कहें। हाँ। लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन के हृदय में लालसा है कि जनकपुरी को देखना चाहता है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो क्या मैं लक्ष्मण को मिथिला नगरी जनकपुरी दिखा के ले आऊं? विश्वामित्र जी ने कहा, जाई देखी आवहु नगर, सुख निदान दोहु भाई। जाओ नगर देख करके आओ। आज जब नगर देखने के लिए राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी में जाते हैं नगर देखने के लिए,
तो बड़ों से नहीं पूछते कि हमें क्या देखना है, भाई पूछते किसको है? बड़ों को। पर बड़ों से नहीं पूछा, बड़े घूम घूम के देखेंगे, जितना नजर आए उतना देख लेंगे। पर फिर भी कोई बाहर अगर जा रहे हो तो वहां का जानकार तो चाहिए ना, भले कम जानता हो पर वहां का कोई अनुभवी स्थानीय व्यक्ति तो चाहिए। तो राम जी ने बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। छोटे छोटे बालक आए, राम और लक्ष्मण को देखा। राम जी ने उन बालकों को देखते ही उन बालकों की उंगली पकड़ ली। क्या पकड़ ली? उंगली पकड़कर कहा कि हमें नगर दिखाओ। अब बालक आगे आगे और उंगली पकड़ के राम लक्ष्मण पीछे पीछे। अच्छा, भगवान ने बालकों की उंगली क्यों पकड़ी? उसका भी एक कारण है। भगवान यहां पर ये संदेश देना चाहते हैं कि बालक के मन में कोई भी पाप नहीं होता, वो बिल्कुल निष्पाप होता है। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन हम इसमें अपनी बात कहेंगे, भगवान का स्वरूप बच्चे नहीं होते, बच्चे भगवान ही होते हैं। स्वरूप नहीं, वो भगवान ही होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो हमेशा निष्पाप निष्कलंक सरल रहेगा, मैं उसकी उंगली स्वतः पकड़कर उसे मार्ग दिखाता रहूंगा। इसलिए आज जब नगर वासियों को पता चला, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, तो धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जो जैसा काम कर रहा था वो सारा काम छोड़ करके भीड़ लग गई। चलो, दो राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर है, वो दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। पूरी मिथिला के लोग, यहां तक कि रास्ते, अट्टालिकाएं, गलियां, चौराहे, सब पेख, कई जगह पांव देने की नहीं बची। अब जो नई नई पुत्र वधुएं थी, उनको सासू ने दर्शन करने के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया, घर से बाहर नहीं जाने दिया। ये संत अपना भाव बताते हैं, कुछ संतों का यहां पर ये भाव है। जब नहीं जाने दिया तो जो नई पुत्र वधुएं थी वो दर्शन करने के लिए कहां चढ़ी? जुबती भवन झरोखन लागी। कहां से देख रही है? भवन से। अपने भवन के छत पर चढ़ गई और छत से। पर अब दिक्कत यह है कि अगर कोई नीचे जा रहा हो, अगर ऊपर से उस व्यक्ति को देखा जाए तो उसका मस्तक नजर आता है, मुखारबिंद नहीं आता। अब कोई पराई नारी रास्ते चलते किसी आदमी को छेड़े और वह आदमी ऊपर देखे तो मर्यादा टूटती है। अब सखियां राम लक्ष्मण को यह कह नहीं सकती कि आप ऊपर देखें, और राम लक्ष्मण ऊपर देख नहीं सकते, तो अब दर्शन कैसे हो? तो एक छत इधर, एक छत इधर, बीच में रास्ता। अब इस मार्ग में इधर की पुत्रवधुओं ने इधर की पुत्रवधुओं से आपस में वार्तालाप करनी चालू करी कि भाई सखी कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये ऊपर देखे और इनके मुखारबिंद के दर्शन हम कर लें। तो युक्ति लगाई, कैसे दिखाएं? एक काम करो, इनके माता पिता का नाम लो, इनका नाम लो। तो जब हम इनके माता पिता का नाम लेंगे तो ये समझेंगे कि हमारा कोई परिचित रहता होगा, इसलिए ऊपर देख लेंगे। अब लक्ष्मण जी की बड़ी प्रबल इच्छा है कि वो ऊपर देखे। जब ऊपर नहीं देख रहे तो एक सखी ने इधर की सखी से कहा, हम बताते हैं ये कौन है। आहा, जो आगे चल रहे हैं ना, कहूं सके अस को तन धारी, जीव न मोह यह रूप निहारी। एक सखी इधर की सखी से कह रही है, कहो सखी ऐसे कौन है ये कौन है जिसका रूप देखकर कोई मोहित ना हो? ऐसा कोई बचता ही नहीं, तो ये कौन है इतने रूपवान? तो एक सखी ने कहा, कौशल्या सुत
सोई सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। इनमें से जो आगे चल रहे हैं ना, जिनके हाथों में बाण है, धनुष है, जो आगे चल रहे हैं, इनकी माता का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हाँ, अरे हमारी माता का नाम लिया है और आपका नाम लिया है, शायद यहाँ कोई हमारा परिचित हो सकता हो, हमारी मौसी वगैरह रहती हो, तो हमें ऊपर देख ले ना। लक्ष्मण, परदेश अगर कोई जाता है तो किसी के घरों में देखना या इधर उधर ताका छाकी करना, ये रघुवंशियों का स्वभाव नहीं है, ऊपर नहीं देखना। अब जब नहीं देखने दिया, सखिया उदास के दे ले नाम लिया, इनका इनकी माता का नाम लिया, तब भी ऊपर नहीं देखा। इतने में एक सखी कह रही है कि मैं जान रही हूं कि पीछे वाले की बड़ी प्रबल इच्छा है कि वो ऊपर देख ले। अब आगे वाला नहीं देख रहा तो पीछे वाला ही अगर ऊपर देख लेगा तो हम इनके मुखारबिंद के दर्शन कर लेंगे। तो एक सखी ने कहा कि छोड़ो इनको, आगे वाले को छोड़ो, छोटे वाले की तरफ ध्यान दो। तो छोटे वाले का नाम लिया, कैसे? गोर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जिनका स्वरूप गोरा है, हाथों में धनुष बाण है और जो राम जी के पीछे चल रहे हैं, लक्षण नाम राम लघु भ्राता, सुनहु सकीतासु सुमित्रा माता। जो पीछे चल रहे हैं गोरे वर्ण के हैं और ये राम जी के छोटे भाई हैं, इनका लक्ष्मण नाम है। भैया अब तो हमारा नाम लिया, हमारी माता का नाम लिया, निसंदेह हम ऊपर देखेंगे। इतने में राम ने कहा, तुम मत देखो, हम ही देख देते हैं। तो राम जी ने एक मुखारबिंद अपनी ऊपर दिखाई, सारी सखियां प्रफुल्लित हो गई और कहने लगी, सजा दो घर को गुलशन सा, मिथिला में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं मेरे, सरकार आए हैं मेरे, सरकार आए। लगी कुटिया भी कुंदन से, लगी कुटिया भी कुंदन से, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गलियां, बहाकर प्रेम की गलियां। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गलियां, बहाकर प्रेम की गलियां। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे प्रभु राम आए। बिछा दो
उमड़ आई मेरी आंखें देख कर मेरे बाबा को। मेरी आंखें देख कर मेरे बाबा को, देख कर मेरे बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरी रोशन मेरी गलियां, मेरी सरकार आए। जादूगर गलियों को मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। तिलक सब मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे। मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना नैना नैना, मुँह से नैना 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 नैना, मुँह से नैना 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 नैना। छाप तिलक सब मेरे मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के। नैना मिलाई के, नैना में आई के। अपने से कर दी मेरे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब